किसका पट्टा। यहाँ हम किसी जमीन जायदाद की बात नहीं कर रहे, बल्कि मामला जुड़ा है भगवान श्री राम से, जिसको लेकर सियासत 7वें आसमान पर। श्री राम को लेकर सियासी जुबानी जंग कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अब जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो सियासत में और ज्यादा गर्माहट आ गई। ऐसे में शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं बुलाने पर जुबानी तीर और तीखे हो गए। बात राम मंदिर के पट्टे तक जा पहुंची। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस राम मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शंकराचार्यों की जगह नेताओं की मौजूदगी पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। सरकार में बीजेपी है, इसीलिए मंदिर बनाने की जिम्मेदारी उसी की है। बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है, राम सभी के हैं। कमलनाथ ने ये भी कहा कि वे अयोध्या जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी के बाद। इसके साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। दिग्विजय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पूर्व सीएम नरसिम्हा राव राम मंदिर निर्माण सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य और रामालय न्यास के जरिए कराना चाहते थे, न कि विश्व हिंदू परिषद के जरिए। दिग्विजय ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सनातन धर्म का पालन करने वाले हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हैं या वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। भाई इसको नहीं मैं जाऊंगा, कभी ना कभी जाऊंगे। वही जब पूरी सियासत श्री राम के इर्द गिर्द घूम रही हो तो राम मंदिर का एक तरफा एजेंडा लेकर चलने वाली बीजेपी कांग्रेस की वार पर पलटवार करने से कैसे पीछे रह सकती है। पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राम को काल्पनिक बताने और कार सेवकों पर गोली चलाने वाली कांग्रेस के पेट में राम मंदिर बनने पर दर्द हो रहा है। बीजेपी ने सीधे कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि कमलनाथ राम मंदिर जाएं और 3 ऐतिहासिक पापों के लिए रामलला से माफी मांगे। अब कांग्रेस चुनावी राममय हो रही है, जिसे पूरा देश देख रहा है। कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेसियों को हमने सालों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से पूछते हुए सुना है। तो अब कमलनाथ जी को बताना पड़ेगा कि वो तारीख किससे पूछी जाती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों की और अनेकों हुतात्माओं की जो बलिदान है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उससे आज राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। कमलनाथ मंदिर जाएं, अपनी 3 ऐतिहासिक पापों के लिए दंडवत होकर माफी मांगे, तब जाके प्रभु रामलला उनको माफ करेंगे। जिनको प्रभु श्री राम कभी काल्पनिक लगते थे, आज जो सिर्फ चुनावी राममय हो रहे हैं, वो इस देश ने भी देखा है, जनता ने भी देखा है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। भव्य समारोह कर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरा देश रामलला के स्वागत के लिए तैयार है। इस बीच सालों से श्री राम पर चली आ रही सियासत भी बदस्तूर जारी है। ये सियासत अब मेरे राम तेरे राम से आगे बढ़कर सबके राम तक पहुंच गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राम पर शुरू हुई ये सियासत कब खत्म होने के साथ ही कितने रूप अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसका पट्टा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रेय की सियासत के आखिर क्या है मायने? राम मंदिर पर क्यों छिड़ी सियासी जंग? सियासत के केंद्र से कब हटेंगे श्री राम? राम मंदिर पर पट्टे की सियासत कितनी जायज? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा रहेगी, बातचीत रहेगी। जिस तरह से एक तरफ पूरा देश उस 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, जिस दिन अयोध्या में
राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तैयारियां जोरों पर हैं और कह सकते हैं कि एक जो पूरा माहौल है वो राममय नजर आ रहा है। लेकिन इस मसले पर सियासत भी है, राजनीति भी है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राम मंदिर को लेकर, इसके निर्माण को लेकर जो सियासत, जो राजनीति पहली बार हो रही है। लंबे समय से इस पर राजनीति, सियासत होती आई है और अब जब राम मंदिर का निर्माण वहां पर होने जा रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रही है, तो एक बार फिर तेरे राम, मेरे राम, किसके राम, सबके राम, ये तमाम सारी जो चीजें हैं सियासत में, राजनीति में तैर रही हैं। और अब जिस तरह से पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व सीएम कमलनाथ का जो बयान आया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर पट्टा बीजेपी का नहीं है, सभी का मंदिर है, सभी के रामलला है। और इसी के बाद एक बार फिर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा साहब। स्वागत करूंगा प्रताप भानु शर्मा साहब आपका। हमारे साथ में है शशिकांत शुक्ला साहब, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है शशिकांत जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त दुबे साहब आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और शशिकांत शुक्ला साहब, सीधे मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, पीसीसी चीफ, पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ का जो बयान है कि वो कहते हैं कि भाजपा अपना अधिकार जता रही है, जबकि भाजपा का पट्टा नहीं है, सबके रामलला है, सबका राम मंदिर है। क्या कहेंगे शशिकांत जी? बिल्कुल, रामलला सबका मंदिर है। लेकिन ये तो तब सोचना था माननीय कमलनाथ जी को जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहे थे कि राम काल्पनिक है। तभी वो सरकार में मंत्री थे जिस सरकार के द्वारा एफिडेविट दिया गया था। तो कहा गया राम काल्पनिक है, राम कभी हुए नहीं, राम से तोड़ देना चाहिए। और राम यदि सबके हैं और इनके हैं, तो फिर राम, इनके अलायंस कैसे कह रहे हैं कि राम मांसाहारी थे? इनके अलायंस सनातन धर्म को गंदा कीड़ा कैसे बता रहे हैं? इनके अलायंस कैसे कह रहे हैं कि सनातन हिंदू धर्म धोखा है? इनके अलायंस के जितने लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं, सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं, तब इनको राम समझ में नहीं आया, सनातन समझ में नहीं आया, हिंदू समझ में नहीं आया, और हिंदू सनातन के प्राण हमारे भगवान राम समझ में नहीं आए। अब कह रहे हैं राम सबके हैं, किसी का पट्टा नहीं है। तो ये तो हम भी कहते हैं कि राम सबके हैं, किसी का पट्टा नहीं है। फिर आपने उल्टे सीधे ये बयान आपके अलायंस कैसे दे रहे हैं? आपने राम के काल्पनिक और न होने का एफिडेविट कैसे दिया था? तब आप क्यों चुप बैठे थे? तब आपने सरकार से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया कि भगवान राम का अपमान कर रहे हैं? तब आप कुर्सी से चिपके बैठे थे। तो इस तरह की दो तरह की बातें नहीं चलेंगी। यदि राम सबके हैं, हम तो खुद कहते हैं राम कण में राम विराजमान है, पूरे दुनिया के राम है, ब्रह्मांड के राम है, इस पूरी सृष्टि की रचना करने वाले राम है। तुम्हारे अंदर राम है, हमारे अंदर राम है। लेकिन ये तुम्हारी बुद्धि थी कि आपने राम के खिलाफ एफिडेविट दिया था कि राम कभी हुए नहीं। वहां जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही रामलला की, और पूरा देश राममय हो रहा है, पूरा देश उत्साहित है, इस उत्साह को देखकर के आप कांग्रेस के जन, कांग्रेस के अलायंस घबराए हुए और इसलिए शायद इस तरह के बयान दे रहे। चलिए सीधे प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में आता हूं। बेहतर तरीके से प्रताप भानु शर्मा इस पूरे चर्चा पर मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। एक लंबा अनुभव जिस तरह से प्रताप भानु शर्मा साहब का है। प्रताप भानु शर्मा साहब क्या कहेंगे कि वो जो चीज़ें रही हैं कि जो राम काल्पनिक हैं और जिस तरह से एफिडेविट है, वो अभी तक कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रही हैं? राजेश जी, एक तो मैं बता दूं कि राम मंदिर के निर्माण में कभी कांग्रेस पार्टी नहीं थी जी। उसमें धार्मिक संस्थाएं और अयोध्या से जुड़े हुए अखाड़े ही पार्टी थे जी। और वो ही अपने पक्ष को रखते थे, पर कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया जी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब ताले खुलवाए गए राम मंदिर के। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था
और उस समय फिर ये निर्णय हुआ था कि जो कोर्ट से निर्णय आएगा तभी इसके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएंगे जी। और जब नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे तब 67 एकड़ जमीन और 2.77 एकड़ जमीन का राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया था और राम मंदिर निर्माण के लिए ही वो बुनियाद रखी गई थी। इसलिए यदि भाजपा ये कहती है या उनके नेता ये कहते हैं कि उनका एक अधिकार है राम के नाम पर, तो उन्हें भगवान राम ने जो शबरी माता के झोपड़ी में संदेश दिया था नवदा भक्ति का, वो पढ़ लेना चाहिए जी। कि उन्होंने कहा था कि भक्ति क्या है, राम कहाँ है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है जी। इस पे उन्हें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नवदा भक्ति में 9 सूत्र उन्होंने बताए हैं, 9 सूत्र का वो परिपालन कर लें, भाजपा के नेता परिपालन कर लें, जो राम तीर्थ ट्रस्ट है जिसके चंपत राय जी अध्यक्ष हैं वो परिपालन कर लें, तो कहीं कोई विवाद ही नहीं है। अनावश्यक रूप से श्रेय लेने का प्रयास न करें। और जब शंकराचार्य जी जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च मान्यता प्राप्त सर्वश्रद्धेय पूज्य हैं, चारों शंकराचार्य जी ने मिलकर यह आपत्ति की है कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। उन्होंने कहा रामनवमी अप्रैल के महीने में आ रही है, रामनवमी के भगवान राम के जन्मदिन पर ये प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो और अच्छा है। और इसके अलावा कई और उन्होंने शास्त्र सम्मत बातें कही हैं। तो ये सब बातें, इसे कोई ईगो का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्री जी हैं, हमारे धर्माधिकारी जी हैं, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी हैं, चारों पीठ जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना, पूरे पुनर्स्थापना बेहतर बात प्रताप शर्मा साहब आप मानना चाहिए, आप बेहतर बात कह रहे हैं राजेश जी। जी सर मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस को यह लग रहा है, आप कह रहे हैं कि अभी ये उचित समय नहीं है, अधूरा निर्माण कार्य हुआ है और जिस तरह से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि इसका फायदा, चूंकि अब बस लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस को लग रहा है? सर आपने सबके मन की बात कह दी जी, और मैं उससे सहमत हूं कि इसके पीछे जो राजनीतिक मंतव्य है वो साफ झलक रहा है और हर आदमी समझ रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसका श्रेय लेने का कोशिश भाजपा का नेतृत्व और मोदी और उनके जुड़े हुए लोग करना चाहते हैं, क्योंकि उनने वायदे तो पूरे किए नहीं, अच्छे दिन आए नहीं, महंगाई पे कंट्रोल हुआ नहीं, लोगों को रोजगार मिला नहीं, किसानों को उनका कोई हक मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो मिला ही नहीं, काले धन आया नहीं। चलिए सर आता हूं, प्रताप भानु शर्मा साहब दोबारा आपके पास में आऊंगा। के नाम पर देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। एक व्यक्ति विशेष के नहीं सर, है, आता हूं सबके राम है, जन जन के राम है, रोम रोम में राम है। सर आता हूं दोबारा आपके पास में, देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त दुबे साहब, एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, तैयारियां जोरों पर, और मुझे जिस तरह से जो चीजें दिख रही है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं पूरी देश की जनता इसके लिए उत्साहित है, लेकिन श्री राम को लेकर जिस तरह से जो सियासत है, जो राजनीति है, वो एक बार फिर गरमाई हुई है। शुरू बात इससे हुई थी कि तेरे राम मेरे राम किसके राम, लेकिन अब बात पट्टे तक पहुंच गई है। किस रूप में देखते सर इसे आप? देखिए, राम सबके हैं और राम हमारे भी है, आपके भी है, सबके राम सबके, राम के सब, जो भी है सब राम के ही है। लेकिन जब राजनीतिक दल कोई बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भजन मंडलियां नहीं है, ये राजनीतिक दल है। और राजनीति में आप जानते हैं कि साम दाम दंड भेद से जीतने की, सत्ता पाने की हमेशा से एक जो कार्य प्रणाली है वही रही है। मंडल और कमंडल, दो चीजों पर, जाति और धर्म के आधार पर थोक में जो वोटों की व्यवस्था होती है, तो वो करते हैं राजनीतिक दल। कोई कहेगा नहीं, कोई भी दल, कि हम इस बात के लिए ये कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं कि हम इसका राजनीतिक उपयोग करते हैं। लेकिन आप जानते हैं सक्सेना जी, जब भी टिकट वितरण की जैसे बात होती है विधानसभा या लोकसभा, तो पहले राजनीतिक दल जातिगत आंकड़े एकत्रित करवाते हैं, फिर जो उम्मीदवार है वो भी अपने आंकड़े प्रस्तुत करता है कि हमारी जाति कितने हैं, तो जातियों के आधार पर टिकट वितरण और जातियों के आधार पर पदों का निर्धारण। ऐसे ही
जहां जिसको होता है वोट का निर्धारण, आप देखेंगे कई बार कि कहते हैं इस मोहल्ले में हमारे वोट नहीं है, यहाँ वहां है। तो ये जो शुरू से चल रहा है, ये जब पुरुषार्थ में कमी होती है तब ये होता है कि हम धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर वोट लिए जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो समय है कि जब हम इस चीज को ऊपर उठे, इस चीज से, धर्म और जाति के। अब नई पीढ़ी बहुत समझदार हो गई है, उसको रोजगार इन सब चीजों से वो है, और सबके राम है। ये एक तो नितांत निजी विषय है कि कोई किसी को क्या, किस धर्म को मानना है, किस ईश्वर को मानना है और कैसे उसको पूजा करना है। क्या एक परिवार में कई लोग रहते हैं, एक बहुत पूजा करते हैं, एक कोई पूजा नहीं करते, तो क्या परिवार में लड़ाई होने लगती, बहस होने लगती? हाँ, अपने अपने हिसाब से समझाते जरूर है कि भाई तुम भी ऐसा किया करो, सुबह जल्दी उठ के नहा के पूजन किया करो, ये बात होती रहती, लेकिन इससे कोई द्वेष नहीं पैदा होता परिवार के बीच, बल्कि दूसरा आदमी उसके लिए मनाता है कि इसको सद्बुद्धि देना या भगवान इसको माफ करना, हम पूजा कर रहे हैं इसके लिए, भले के लिए, शुभ का भाव रहता है। तो मुझे लगता है कि अब हम उस स्टेज पे हैं जब हम राम ने क्या कहा उसको माने, उन्होंने क्या जीवन जिया है, क्या उनने मर्यादाएं स्थापित की हैं, क्या कितने उनने सत्य के प्रयोग किए हैं। राम के खिलाफ केवल एक वोट मंत्रा की थी और एक उनने कैकेयी को सहमत कर लिया था, केवल 2 वोट खिलाफ में थी, राज्याभिषेक सुबह होना था, लेकिन उन 2 वोट के खिलाफ होने पर राम ने राज्य शासन को त्याग कर और 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। आज क्या होता है, यदि आपके पास 50 वोट खिलाफ में है तब भी 1 वोट की और जुगाड़ आप करते कि 51 वोट हमारा हो जाए और हम सत्ता पालें। तो ये आप राम को कितनी भजो, लेकिन राम ने क्या जीवन जिया है वो देखिए आप। क्या चलिए, बेहतर बात दुबे साहब आप कर रहे हैं। मैं सीधे एक बार फिर शशिकांत शुक्ला साहब के पास में आ जाता हूं। शशिकांत शुक्ला साहब, 2-3 चीजें अहम है जिसको लेकर जो कांग्रेस कह रही है कि प्रताप भानु शर्मा साहब जिस तरह से कह रहे थे, कहीं ना कहीं एक अधूरा अभी निर्माण कार्य है, जल्दबाजी में जिस तरह से इसका प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये कोई भाजपा की उपलब्धि नहीं है, वो कह रहे तो सुप्रीम कोर्ट के उससे इसका निर्माण हो रहा है, चूंकि अब सरकार भाजपा की है तो उसका उत्तरदायित्व तो है, ये दायित्व है कि वो उसका निर्माण कर रही है। नहीं, देखिए, सरकार का दायित्व निर्माण का नहीं, ये तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट अपना निर्माण कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि डे टू डे जल्दी इसकी सुनवाई हो, इसके लिए हमने व्यवस्था करी है। जो कांग्रेस की सरकार के 60-70 साल इस प्रकरण को दबा के रखा गया था, वो प्रकरण का जल्दी निराकरण हुआ और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था में जो था, जो मन में टीस थी लोगों की, आज राम जन्मभूमि पर अतिक्रमण किया होगा, एक निर्माण कार्य, निर्माण अवैध निर्माण है जिसको तोड़ के राम जन्मभूमि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जन्मभूमि में की जानी चाहिए। ये सपना 100 करोड़ हिंदुओं का पूरा हुआ। एक धार्मिक सम्मान की बात थी कि हमारे राम प्राण है, उनके जन्मभूमि उनका मंदिर बनना चाहिए, वो सपना साकार हो रहा और इसको देखकर कांग्रेस घबरा रही। यही कांग्रेस दर्जनों वकील अपनी तरफ से खड़ी करते थे, इनके सिब्बल साहब खड़े होते थे और राम कब हुए, कहाँ हुए, कैसे थे, इसका सबूत मांगती थी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिखी थी कि राम काल्पनिक है। आज उस कांग्रेस को इतनी चिंता हो गई कि राम का प्राण प्रतिष्ठा ऐसे किया जाना चाहिए, ऐसे भी किया जाना चाहिए। शंकराचार्य तो तब भी कहते थे कि राम थे और राम की ये जन्मभूमि है, इस पर अतिक्रमण किया गया है, इस पर अवैध निर्माण किया गया है, इसको आजाद कराना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जन्मभूमि पर मंदिर रूप में होनी चाहिए। तब कांग्रेस तो नहीं सुनती थी शंकराचार्य की बात, तब तो कांग्रेस शंकराचार्य के विचारों के विरोध में वकील खड़ा करती थी, कपिल सिब्बल जी खड़े होते थे, बहस होती थी कि राम कभी हुए नहीं, प्रमाण लाइए, यहाँ हुए कि कहाँ हुए। ये कांग्रेस की हालत थी। आज इस कांग्रेस को बड़ी चिंता हो गई। कांग्रेस को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जिस ढंग से राम जन्मभूमि का विरोध लगातार कांग्रेस ने किया, वो प्रायश्चित करके आज कांग्रेस को इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुशी शामिल होना चाहिए, ना कि विरोध की बातें किए जाना चाहिए। ये कांग्रेस इस बात को समझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उल्टा काम कर रही है। अब कांग्रेस घबरा रही है। हम राम जन्मभूमि के साथ लगातार संघर्ष करते रहे, यदि हम संघर्ष करते रहे, यात्राएं निकली, गोलियां खाई, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने गोलियां चलाई, लाशें बिछी, खून बहा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आम जनता का भार है। यदि जेल में बंद किए गए तो भारतीय जनता पार्टी, चलिए जवाब ले लेता हूं। लाठीचार्ज हुआ। प्रताप भानु शर्मा साहब, जवाब दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, हमने गोलियां खाई हैं इसके लिए,
और तब कहीं ये दिन, ये इतिहास के पन्नों में जिस तरह से 22 जनवरी का दिन लिखने जा रहा है, उसकी लड़ाई हमने लड़ी है। प्रताप भानु शर्मा साहब जवाब दे दें। नहीं, अब जी अनावश्यक रूप से श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने काम किया ही नहीं है, जो लड़ाई लड़ी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उठा लीजिए, उसमें दोनों पक्ष और विपक्ष सबका विवरण दिया हुआ है। वहाँ के अयोध्या के धार्मिक शशिकांत जी में आऊंगा, शशिकांत साहब आऊंगा, शशिकांत साहब में आऊंगा, 1 बाय 1 बेटर रहेगा। प्रताप भानु शर्मा साहब परिषद ने, कांग्रेस ने राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास करने के लिए अधिकृत किया था और शिलान्यास किया था। ये कहाँ थे उस समय? ना तो इनकी पार्टी थी। अब जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये उसमें अंदर प्रवेश कर गए। पुराना रामालय ट्रस्ट उन्होंने भंग करवा दिया, जो नरसिम्हा राव जी के टाइम पे बना था। उसमें सभी चारों शंकराचार्य थे, 12 अखाड़े थे, और जितने भी अयोध्या के साधु संत थे उन सभी के प्रतिनिधित्व उस रामालय ट्रस्ट में थे। और जो हमारे देवदत्त जी ने कहा कि इन सब का कोई विवाद नहीं करना चाहिए, राम सबके हैं, हम सबके हैं, हम सबकी श्रद्धा है उनमें, पूरे राष्ट्र के हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम आज भी क्यों पूज्य हैं, उनका अनुसरण तो करें, ये समझ तो ले। तो बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा है? सब नर करें परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। हर व्यक्ति अपने शशिकांत जी में जवाब ले लूंगा, शशिकांत जी में जवाब ले लूंगा। प्रताप भानु शर्मा साहब बोल ले और संपन्नता से रहे जी, ये बाबा तुलसीदास जी कह गए हैं जी, उसको समझ ले शुक्ला जी। नहीं सर, प्रताप भानु शर्मा साहब ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ये भी सही भी है, सबके राम है, आप कह रहे हैं कि श्रेय ले रहे हैं। लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब ये भी एक सवाल है कि कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से अगर हम पूर्व पीसीसी चीफ, पूर्व सीएम कमलनाथ के उस बयान को सुने, वो कह रहे हैं कि हम 22 को नहीं, बाद में हम वहां पर जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मेरा भी योगदान है, कांग्रेस का भी योगदान है इस लड़ाई में, तो फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं उस आयोजन से अपने आप को पीछे क्यों पाती है? नहीं, पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है, चूज एंड पिक एंड चूज के बेसिस पर, सिलेक्टिव आधार पर आमंत्रण पत्र भेजकर, जो राम तीर्थ ट्रस्ट है उसका राजनीतिकरण करके ऐसी परिस्थिति पैदा की जा रही है कि कांग्रेस के लोग इसका विरोध करें या फिर वो ना आए। परंतु मेरा तो कहना साफ है कि जिनको भी आमंत्रण प्राप्त हुआ है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, उस कार्यक्रम में जाना चाहिए। और दूसरी बात, शंकराचार्य जी ने जो आपत्तियां उठाई हैं, उन्हें रामालय ट्रस्ट को, राम तीर्थ भवन के ट्रस्ट को उसे गंभीरता से लेकर उनका निराकरण करना चाहिए। हमारे चारों शंकराचार्य को बराबर आदर मिले, उनकी राय पर, मशविरा पर पूरा क्रियान्वयन हो, ये हमारे राम तीर्थ ट्रस्ट को करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद तो वो पैदा कर रहे हैं राम ट्रस्ट वाले। चंपक राय जी अपनी सलाह दे रहे हैं, अपनी राय बता रहे हैं, इनका कोई योगदान नहीं है, सिर्फ निर्माण करके ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए। परंतु लड़ाई उनने नहीं लड़ी है, लड़ाई साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने और रामालय ट्रस्ट के लोगों ने, अखाड़े, अयोध्या के अखाड़े, कौन से निर्मोही अखाड़ा, लगातार लड़ते रहे साधु संत इस बात के लिए। तो चलिए सर, वक्त की कमी, देवदत्त दुबे साहब के पास आऊंगा, फाइनल कमेंट्स देवदत्त दुबे साहब से लूंगा मैं। देवदत्त दुबे साहब, लगातार जो चीजें हैं वो सब कुछ दिख रही हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि राम आस्था है, विश्वास है, आदर्श है और रोम रोम में समाये है, वो कह सकते हैं कि जीवन पद्धति भी है। मैं सीधा आखिर में आपसे सवाल चाहूंगा कि इस सियासत से, इस राजनीति से कब हटेंगे श्री राम? क्या मंदिर का निर्माण और वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कि नहीं इसी तरह की जो सियासत है, वो जो राजनीति वो चलती रहेगी? देवदत्त दुबे साहब जी, देखिए, राम को तो ये सियासत में ला नहीं सकते, राम तो सबसे बहुत ऊपर है। अपने यहाँ कहते हैं ना, रीज बजो चाहे खीज, तो ये जो जप रहे हैं राम, इसी बहाने जप रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में राम कह रहे हैं। क्योंकि राम के बारे में तो यह भी कहा गया कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। तो ये तो एक
जो अपन कहते हैं ना अच्छे उस पे चलने का, कि आप यदि मंदिर मुद्दे पे बहस हो रही, राम के मुद्दे पे चर्चा हो रही है, तो इस पे कोई वैसा नहीं कह रहा, कोई विरोध में नहीं जा रहा, सब ये कह रहा है कि हमारे भी हैं, वो कह रहा है हमारे भी हैं। तो ये श्रेय ना ले कोई, ये लड़ाई है, कोई राम के खिलाफ कुछ नहीं है, ना राम को कोई सियासत में ला सकता है। राम बहुत सियासत से ऊपर है। राम ने जो सियासत, मैंने पहले भी कहा था कि आप देखें, राम आज तो भाई भाई के लिए क्या कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो कर देते हैं। राम के तो खड़ाऊ राज चला, भरत जैसे भाई थे, लक्ष्मण पूरे समय उनके साथ रहे परिवार त्याग कर। तो राम का आदर्श वैसे आपके अंदर लाओगे तो इन सब चीजों से फिर ऊपर उठ जाओगे। अभी राजनीतिक केवल उनको फौरी तौर पर एक उस रूप में ले रहे हैं। भाजपा थोड़ा इस मुद्दे पे अगुवाई इसलिए कर रही कि राम मंदिर आंदोलन को लेकर भाजपा ने, जो उसके आडवाणी थे, उन्होंने रथ यात्रा निकाली, भाजपा के नेताओं के ऊपर मस्जिद गिराने के ऊपर केस भी लगे, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोज जोशी। तो इसलिए भाजपा इसको समझती कि हम, लेकिन राम, कांग्रेस भी कहती है कि ताला यदि खुलवाया तो राजीव गांधी ने खुलवाया। तो मैं कहता हूं कि राजनीतिज्ञों की बस की बात नहीं है कि वो राम को कहीं सियासत में। चलिए, बेहतर बात दे दो दुबे साहब, आप अपनी सियासत कर रहे हैं और बिल्कुल ये सही है कि तेरे राम मेरे राम से कहीं ना कहीं ऊपर सबके राम। और फिर जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो उनका आदर्श है, जो भारतीयों की आस्था है, जो उन पर विश्वास है, जो जीवन पद्धति है, मुझे लगता है कि वो सब में समाहित है, कहीं अलग करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और जब हम बात करते हैं किसका पट्टा, तो फिर श्री राम, प्रभु श्री राम का, और यही सारी चीज़ें हैं। हालांकि सियासत और राजनीति जो है अपनी जगह है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एक तरफ अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, उस ऐतिहासिक दिन का सभी को इंतजार, 22 जनवरी के दिन, जिस दिन श्री राम लला की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जब बात आती है कि आखिर पट्टा किसका, श्री राम किसके, तो पट्टा श्री राम का और श्री राम सभी के। राजनीति सियासत अपनी जगह है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।